जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, ज़्यादा चीखने चिल्लाने और रोने वाली महिलाएं कैसी होती है? अगर आप इन बातों को जान लेंगे तो शायद आप रात में नहीं सो पाएंगे। हो सकता है आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। ऐसी आदतें थोड़ी अजीब होती है। ऐसी औरतें किस तरह से आपके लिए भाग्यशाली है, यही सब आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। भक्तों, हमारे धर्म में स्त्री को घर की लक्ष्मी, हमारे हिंदू धर्म में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसी घर में अगर बच्ची का जन्म होता है तो यह कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आ गई। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। भक्तों, यूँ तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी होती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र से सौभाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेषताएं बताई गई है, जिससे जानने के लिए कौन सी वह खासियत जो महिलाओं को उनके माता पिता, प्रेमी पति और परिवार के लिए लकी बनाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो के एक लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर एक, भक्तों, जिस महिलाओं के पैर के सभी उंगलियां एक जैसी लंबाई होती है वह अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहती है। उनकी खुशी सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह अपने परिवार को भी खुश और खुशहाल बनाए रखती है। ऐसी महिला का जीवन खुशियों से भरपूर होता है। नंबर दो, भक्तों, जिन महिलाओं के पैर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जिनका रंग हल्का गुलाबी होता है और जो पूरी तरह से विकसित दिखती है, उसकी एक अलग ही विशेषता होती है। ऐसी महिलाएं अपने पति या प्रेमी को हमेशा बेहद खुश रखती है। उनके स्वभाव से एक खास आकर्षण होता है, खासकर शारीरिक संबंधों को लेकर उनकी रुचि गहरी और प्राकृतिक होती है। उसकी यही रुचि और अपनापन उसके साथी को हमेशा अपने करीब बनाए रखता है। पति या प्रेमी उसके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और उनके पति विशेष स्नेह रखते हैं। यह महिलाएं अपने रिश्तों में प्यार और आत्मीयता का ऐसा संतुलन बना लेती है कि उसके साथ ही उसके दूर जाने वाले कभी सोच नहीं पाते हैं। इसका मतलब यह है कि उसका स्वभाव और उसके गुण उनके जीवन को प्रेम और संतोष से भर देते हैं। नंबर तीन, भक्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी महिला के शरीर में बाएं हिस्से पर तिल होता है, मस्सा होते हैं, तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे महिला को केवल अपने परिवार के लिए भाग्यशाली होती है, बल्कि उनके जीवन में भी खुशहाली और समृद्धि का प्रभाव रहता है। माना जाता है कि यह महिला अपने घर में के लिए सौभाग्य लाती है और हर स्थिति में परिवार को संभालने की क्षमता रखती है। इनका स्वभाव भी अक्सर विनम्र और स्नेहपूर्ण होता है, जिससे यह हर किसी का दिल जीत लेती है। ऐसी महिलाएं जीवन में अपने कर्मों और व्यवहार से अपने आसपास के माहौल को भी सुखद बना देती है। नंबर चार, भक्तों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के दांत लंबे होते हैं उनके धन संपत्ति से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसी महिलाएं की किस्मत काफ़ी मजबूत मानी जाती है और उसके जीवन में धन का प्रवाह हमेशा बना रहता है। हालांकि अगर किसी महिला के दांत थोड़े बाहर और निकले होते हैं तो ऐसे में वह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी महिलाएं हमेशा परिवार के लिए बेहद भाग्यशाली मानी जाती है और घर परिवार की तरक्की में उनका बड़ा योगदान होता है। लेकिन उसके व्यक्तित्व जीवन की बात करें तो उन्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें जीवन में किसी भी चीज़ को आसानी से हासिल नहीं होता, परंतु अपने कड़ी संकल्प और मेहनत से यह हर मुश्किल को पार कर जाती हैं। इस तरह की महिलाएं न केवल अपने परिवार का सहारा बनती है, बल्कि अपने संघर्षों से दूसरों को प्रेरित भी करती हैं। नंबर पाँच, भक्तों, सामुद्री शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के बाएं गाल पर तिल होता है वो आम तौर पर खाने पीने की बेहद शौकीन होती है। इन्हें हर तरह के व्यंजनों का स्वाद लेने का बहुत शौक होता है और यह शौक उनके जीवन के एक खास हिस्सा बन जाता है। खाने की समझ और अच्छे स्वाद परख की वजह से यह खुद को बेहद उद्भव होती हैं। उनके हाथों में बने खाने तारीफ हर कोई करता है और उनके परिवार तो खास तौर पर उनके बने पकवानों का आनंद उठाता है। इस तरह की महिलाएं अपने घर के माहौल को खुशहाल बनाए रखने में
अहम भूमिका निभाती है। उनके इस गुण के कारण उनका परिवार न केवल उनसे संतुष्ट रहता है, बल्कि उनके खाने की विशेषता और स्वाद के कारण घर में हमेशा एक अलग ही ऊर्जा बनी रहती है। उनके खास शौक कुकिंग और हुनर से न सिर्फ न घर के सदस्य खुश रहते हैं, बल्कि यह हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेती है। नंबर 6, भक्तों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र में यह कहा गया है कि अगर किसी महिला के चलने पर उनके कदमों से बार बार धूल उड़ती है, तो इससे शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ऐसी महिलाओं के स्वभाव और आदतों को लेकर यह विश्वास किया जाता है कि वह अक्सर अपने परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। उनके आचरण और व्यवहार के कारण परिवार का कोई न कोई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह की महिलाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह अपने निर्णय में जल्दबाजी कर सकती है और अपनी बातों या कार्यों पर अधिक ध्यान नहीं देती। उसके स्वभाव के कारण वे परिवार में, रिश्तों में, समाज में अपने सम्मान पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। हालांकि यह केवल मान्यताओं और धारणों पर आधारित है और इसे हर स्थिति में यही मान लेना उचित नहीं है। व्यक्ति और स्वभाव आचरण उनके कर्मों और सोच पर निर्भर करता है, ना कि ऐसा बाहरी बातों पर। नंबर 7, भक्तों, जिन महिलाओं के आंखों और हिरनी के जैसी बड़ी बड़ी और आकर्षक होती है, उनका जीवन प्यार और खुशियों से भरा रहता है। ऐसी आंखें उनके कोमल और संवेदनशील स्वभाव का प्रतीक होता है। इन महिलाओं को जीवन में हमेशा प्रेम और स्नेह मिलता है, चाहे वह उनके परिवार से हो या उनके जीवन साथी से। जीवन साथी से उनका सौभाग्य स्वभाव और आंखों का आकर्षण उन्हें सबके बीच खास बना के रखता है। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनकी आंखों का सफ़ेद भाग में अंत में हल्का सा लाल दिखाई देता है। यह भी एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होती है। उनकी मौजूदगी से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। बिना केवल अपने परिवार के लिए खुशी और अच्छा समय लेकर आती है, बल्कि हर परिस्थिति में अपने परिवार का खास अहम निष्ठा निभाती है। नंबर 8, भक्तों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के माथे के ठीक बीचों बीच तिल होता है, उनका भाग्य काफ़ी मजबूत माना जाता है। ऐसी महिलाओं का विवाह अक्सर एक अत्यंत धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है, जो उनके जीवन में हर तरह का सुख सुविधा प्रदान करता है। इस तिल को शुभ संकेत माना जाता है, जो न केवल उनके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि लाता, बल्कि उनके खुद के जीवन में भी कई खुशियों के द्वार खोलता है। इन महिलाओं का व्यक्तित्व को हमेशा बेहद आकर्षक और प्रभावशाली होता है, जिससे यह अपने जीवन साथी और ससुराल के लोगों का दिल आसानी से जीत लेती है। कहा जाता है कि इसका जीवन साथी न केवल आर्थिक रूप से संपन्न होता है, बल्कि इनका वैवाहिक जीवन भी बेहद शांतिपूर्ण और संयमपूर्ण रहता है। यह महिलाएं अपने बुद्धिमत्ता और गुणवत्ता के कारण परिस्थिति को कुशलता और संभालने में सक्षम होती है, जिससे उनका परिवार हमेशा खुशहाल रहता है। नंबर 9, सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के पैर के तलवों के लेकर कई खास बातें कही गई है। ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं के पैरों के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है, वह बेहद बुद्धिमान और समझदार होती है। ऐसी महिलाएं अपनी सूझबूझ के ज्ञान से न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि पूरे परिवार का सहारा भी बनती है। वह हर परिस्थिति में परिवार का साथ देती है और घर में सुख शांति और खुशहाली बनाए रखती है। अपने घर में के बड़े बुजुर्ग को भी यह सुना होगा कि फटी हुई एड़ियाँ और दरिद्रता का परेशानी लाती है। इन मान्यता के पीछे यह कारण बताया जाता है कि जिन महिलाओं के पैरों को तलवे की एड़ियाँ एकदम साफ सुथरी, चिकनी और सुंदर होती है, उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ देता है। उन्हें जीवन में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसी महिलाओं पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है और वह अपने जीवन में सफलता और समृद्धि का ओर बढ़ती है। नंबर 10, भक्तों, नाक के पास तिल या मस्सा होना एक बहुत खास बात मानी जाती है। अगर किसी महिला के नाक के अगले हिस्से पर तिल या मस्सा होता है, तो यह इस बात का संवत संकेत बताता है कि किस्मत उसे एक खास तौर पर मेहरबान है। ऐसी महिला अपने जीवन में अक्सर बड़ी बड़ी खुशियाँ और सफलताएं हासिल करती है। यह तिल उनके भाग्यशाली और आकर्षक व्यक्ति का प्रतीक होता है। अब बात करते हैं
नारी की जिन महिलाओं का नाभि के आसपास या तिल होता है, ठीक तिल या मस्सा होता है, वह भी बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी महिलाएं न सिर्फ अपने जीवन में खुश और संपन्नता का अनुभव करती है, बल्कि अपने परिवार के लिए भी बहुत ही सुख साबित होती है। उनका जीवन खुशियों और सुखियों से भरा रहता है। उनके परिवार हमेशा खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि इन महिलाओं की उपस्थिति से ही घर का माहौल अच्छा और सुखद बना रहता है। यह सब बातें हमारे शास्त्रों और परंपराओं में कही गई है। यह शरीर के तिल और मस्सों के माध्यम से व्यक्तित्व के भाग्य और समझने का एक प्राचीन तरीका है। हालांकि यह भी जरूरी है कि हम अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों पर अपनी किस्मत को और मजबूत बना सकते हैं, लेकिन यह बात तय है कि ऐसे तिल और मस्सा कुदरत के दिए हुए संकेत होते हैं, जो हमें अपनी ज़िंदगी में खुशी को और समृद्धि संकेत बताते हैं। नंबर 11, सामुद्रिक शास्त्र पैरों के तलवे पर बने विभिन्न निशानों को बहुत ही शुभ माना गया है। विशेष रूप से अगर किसी महिला के पैरों के तलवे के शंख, कमल और चक्र और निशान बने हो तो यह उसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली संकेत माना जाता है। ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती हैं और उनके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता बनी रहती है। इस तरह की शुभ निशान वाली महिलाएं न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी भाग्यशाली साबित होती है। कहा जाता है कि ऐसी महिला का स्वयं का किसी बड़े पद पर पहुंचना तय होता है, या फिर उनके पति किसी उच्च ओहदे पर विराजमान होते हैं और उनके जीवन में सफलता और अक्सर बार बार आते हैं और कठिन परिस्थितियां भी आसानी से हल हो जाती है। इन शुभ निशानों के ईश्वर की विशेष कृपा प्रतीक माना जाता है, जो यह दर्शाता है कि महिला एक जीवन सुखमय और उन्नति से भरा रहेगा। ऐसे निशान वाले महिलाएं जहां रहती है वहां खुशहाली का माहौल बना रहता है और उनके परिवार में भी आकर्षित समृद्धि बनी रहती है। इसलिए पुराने समय के लोग पैरों के तलवे के बने इन शुभ संकेतों को बहुत महत्व देते आए हैं। आइए जानते हैं बात बात पर रोने वाली महिलाएं कैसी होती है और यह आपके जीवन में कैसे भूमिका निभा सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो इस वीडियो के एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। आचार्य चाणक्य, जो अपनी गहरी सोच और नीतियों के लिए प्रसिद्ध है, महिलाओं को बहुत सी संवेदनशील और नाजुक मानते थे। उनके अनुसार महिलाएं स्वभाव से कोमल होती हैं, लेकिन अगर कोई महिला बात बात पर रोती है तो इसका मतलब यह होता है कि वह कमज़ोर होती है, बल्कि यह उनके व्यक्तित्व का एक विशेष गुण हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जो महिलाएं छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाती है, उनका स्वभाव थोड़ा जटिल और अलग होता है। यह महिलाएं दिल से बेहद साफ और सच्ची होती है, लेकिन कभी कभी उनकी भावुकता के कारण लोग उन्हें सही तरीके से समझ नहीं पाते। हालांकि इसका दिल कोमल होने के साथ साथ दयालु भी होता है और वह अपने आसपास के लोगों को दुख दर्द को जल्दी महसूस कर लेती है। कई कारण है कि वह जल्दी से रो देती है। चाणक्य के अनुसार इस तरह की महिलाओं का साथ धैर्य और समझदारी से पेश आना चाहिए, क्योंकि उनका भावुक स्वभाव उन्हें दूसरों के लिए चिंतित और संवेदनशील बना देता है। यह महिलाएं परिवार में एक ऐसा माहौल बनाती है जहां प्यार और अपनापन महसूस होता है। इसलिए बात बात पर रोने वाली महिलाओं को नाजुक गुड़िया की तरह संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि वह अपने आंसुओं के पीछे गहरी भावनाओं को, संवेदनाओं को छुपाई होती है। ऐसी महिलाओं का स्वभाव भले ही थोड़ा अलग हो, लेकिन वह दिल की सच्ची और अपने रिश्तों से प्रति पूरी समर्पित होती है। उसके साथ जीवन में बिताने वाले जो लोग उसके समझना चाहते हैं, उनकी भावुकता की उनसे सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 11, आचार्य चाणक्य के अनुसार जो महिलाएं बात बात पर रो देती है उनका बेहद स्वभाव जो खास और अनोखा होता है। यह महिलाएं अपने दिल से गहरी भावनाओं को संजो कर रखती है और अपने प्रेमी या पति के कभी भी दूर नहीं रहना चाहती। उसका प्रेम इतना गहरा होता है, वह रिश्तों के कभी भी दूर या मनमुटाव बर्दाश्त नहीं कर पाती है। स्त्रियों को परिवार के लिए बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इनका कोमल हृदय हर किसी को भावनाओं को समझता और उनकी कद्र करता है। इन महिलाओं के भीतर ममता कूट कूट कर भरी होती है।
वह अपने घर परिवार को जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हर किसी के दुख सुख में साथ देती है। इनके आंसू कमजोरी की निशानी नहीं बल्कि उनके संवेदनशील हृदय का प्रमाण होता है। यह भी कहा जाता है कि ऐसी स्त्रियां अपार धैर्यवान और सहनशील होती है। वह छोटी छोटी बातों पर रो देती है लेकिन जीवन के बड़े बड़े संघर्षों को आसानी से पूरी कर देती है, हिम्मत के साथ करती है। अगर कभी ऐसी महिला की गलती हो पड़े रो पड़े तो इसका मतलब है कि वह किसी भी भावना को आहार होने के खुद को बदल देती है। और यह महिलाएं अपनी ममता और दयालुता से परिवार को स्नेह और अपनापन देती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि ऐसी महिलाओं ऐसी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इन महिलाओं को कोमल हृदय से सच्चाई और प्रेम का भावना होती है जो हर किसी के लिए सुखद माहौल तैयार करती है। इन्हें किसी भी कमज़ोर और समझो बल्कि उन्हें भावुकता और समझ कर उन्हें प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करें, क्योंकि यही महिलाएं आपके जीवन को खुशियों से भर देती है। नंबर 12, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विचारों की नीतियों के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें महिलाओं के स्वभाव और उनकी भावनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई है। चाणक्य का मानना है कि महिलाओं के भीतर सहन शक्ति पुरुष से कई गुना अधिक होती है। वे जीवन में आने वाले मुश्किलों और परेशानियों को बड़ी ही धैर्यपूर्वक सहन कर लेती है। यही कारण है कि जब कोई महिला बात बात पर रो देती है तो उनकी भावनाओं को कद्र करनी चाहिए, न कि उन्हें कमजोरी समझकर नज़रअंदाज करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार ऐसी भावुक और सच्चे दिल वाली महिला बहुत ही दुर्लभ होती है। अगर आपके जीवन में ऐसी महिला है तो यह समझ लें कि वह आपके सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ऐसी महिला सच्चे विचार वाली होती है और अपने रिश्तों को दिल से निभाती है, कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचती और अपने परिवार को प्रेम और अपनापन देकर जोड़ कर रखती है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि महिलाओं का रोना और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना उनके लिए स्वास्थ्य के लिए हाथ से भी फायदेमंद होते हैं। जब कोई महिला रोती है तो उसके भीतर का जमा हुआ तनाव बाहर निकल जाता है और उसका मन हल्का हो जाता है। यही नहीं, चाणक्य का यह भी मानना है कि रोने से कई तरह की घातक बीमारियां भी दूर हो जाती है, क्योंकि इससे मानसिक और भावात्मक बोझ जो होता है वो कम हो जाता है। ऐसा कोई महिला छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाती है या रो पड़ती है तो उसे कभी भी गलत नज़रिया से मत देखिए, बल्कि समझिए कि वह एक सच्चे दिल वाली इंसान है जो हर परिस्थिति को अपने मन से महसूस करती है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां न केवल परिवार के लिए शुभ होती है बल्कि वह अपने स्नेह और धैर्य से हर मुश्किल समय में अपने साथ खड़ी होती। इसलिए उनकी भावनाओं को कद्र करें और उन्हें सम्मान दें, क्योंकि ऐसी सच्चे दिल वाली महिलाएं जीवन में दोबारा नहीं मिलती। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। तो दोस्तों, आज का हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख दें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।